इससे पहले हमने आज का टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन सेल। इससे पहले हमने वोल्टेज सेल डिस्कस किए थे। वोल्टेज सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और वोल्टेज सेल, इसके दो हाफ सेल्स होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल्स। और इन दोनों हाफ सेल्स में डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कॉपर और जिंक की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन कंपाउंड में जिंक रॉड इन जिंक आयंस और रिडक्शन कंपाउंड में कॉपर आयंस, कॉपर रॉड इन कॉपर आयंस। यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स के मटेरियल डिफरेंट होते हैं और फिर उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो वोल्टेज सेल में है। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि हम ऐसा सेल बना ले कि उसमें कोई नेट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ना हो और उनके दोनों कंपोनेंट्स, ऑक्सीडेशन कंपोनेंट्स और रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स के दोनों कंपोनेंट्स सेम मटेरियल के होते हैं। फर्क सिर्फ इसमें ये होगा कि दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जिंक ले लेते हैं, एक तरफ भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भी जिंक एंड जिंक आयंस और रिडक्शन हाफ सेल में भी जिंक एंड जिंक आयंस। इसी तरह कॉपर की अगर हम लेते हैं तो कॉपर रॉड इन कॉपर आयंस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और कॉपर आयंस इन कॉपर रॉड इन कॉपर आयंस रिडक्शन हाफ सेल में। तो ये भी पॉसिबल है कि हम एक ऐसा सेल बना ले जिसके दोनों कंपोनेंट्स के मटेरियल सेम होते हैं लेकिन उनमें दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। एक कंपोनेंट की, एक सेल की कंसंट्रेशन, एक हाफ सेल की कंसंट्रेशन दूसरे हाफ सेल की कंसंट्रेशन से डिफरेंट है। एक कंसंट्रेटेड है, दूसरा डाइल्यूटेड है। और ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। यानी जब भी आप दो सॉल्यूशंस को मिक्सअप करते हैं, जब एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एक की कंसंट्रेशन कम होती है, फॉर एग्जांपल एक 1 मोलर है और एक 0.1 मोलर है, सेम मटेरियल की है, फॉर एग्जांपल HCl सॉल्यूशन है, जब दोनों को मिक्सअप करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? इसका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो इनके इन बिटवीन होगा, यानी 1 मोलर से कम और 0.1 मोलर से ज़्यादा होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन का कि हायर कंसंट्रेशन रीजन से पार्टिकल्स चले जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ स्पॉन्टेनियसली। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए फ्री एनर्जी वो नेगेटिव हुआ करती है और डेल्टा जी, और इसी डेल्टा जी को वर्क भी कहते हैं या वर्क भी कह सकते हैं, यानी वो एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि किसी भी दो सॉल्यूशंस में जिसमें एक की कंसंट्रेशन हायर है, दूसरी कंसंट्रेशन की कम है और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियसली मटेरियल चले जाते हैं, पार्टिकल चले जाते हैं, तो इस स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके लिए जो सेल यूज होगा उसको कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। कंसंट्रेशन सेल, इट इज द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। मटेरियल सेम होते हैं लेकिन एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरी तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ आयंस जाएंगे, तो इस फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, मूवमेंट्स ऑफ आयन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो सकती है। और इसके लिए जो सेल यूज होता है दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन सेल। द सेल इन विच EMF इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू decrease in free energy accompanying the physical transfer of the material from one part of the cell to another part of the cell, that is called concentration cell। यानी इस केस में कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, सिर्फ मटेरियल एक फॉर्म से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्पॉन्टेनियसली मूव करता है। तो इस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली EMF इज प्रोड्यूस्ड बाय नेट केमिकल चेंज इन वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल में क्या होता है कि EMF इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल चेंज। इट इज आल्सो पॉसिबल टू सेट अप अ सेल in which there is no net chemical change. The net effect in such type of cell is due to transfer of species from one solution to another having different concentrations.
because there is a natural tendency for species to pass from a solution at higher concentration to a solution at lower concentrations. So if you mix, ठीक है, if you mix a concentrated solution of salt with a dilute solution of salt, the final concentration equals 1 the intermediate value. A concentration cell employs this phenomena to generate electrical energy. यानी जनरली अगर आप दो सोल्यूशन को मिक्सअप करते हैं तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट जो सोल्यूशन बनेगा इसकी कंसंट्रेशन दोनों सोल्यूशन के दरमियान के बराबर होगी. सो यही फिनोमेना इस कंसंट्रेशन सेल में भी यूज किया जाता है. A concentration cell employs this phenomena to get electrical energy. The two solutions are in separate half cells, so they do not mix, rather their concentration becomes equals as the cell operates. Different concentration की होते हैं तो इनकी concentration यानी दोनों solutions एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको एक सर्किट्स के जरिए या वायर के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से इन दोनों की सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है. हायर कंसंट्रेशन से आयंस लोअर कंसंट्रेशन या डाइल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर सकते हैं. As the electrode potential depends on ion concentration, so it is possible to construct a galvanic cell from two half cells composed of the same material but differing in ion concentration. Such a cell is called the concentration cell. अब ये concentration cell अच्छा this यानी एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में मटेरियल फ्लो करते हैं, पास आउट होते हैं. सो दिस ट्रांसफर ऑफ स्पीशीज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस एक्सपीरियंसेस अ डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी. दिस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैन प्रोड्यूस EMF बाय सिंपल चेंज इन कंसंट्रेशन. सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन सेल. कंसंट्रेशन सेल दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स. One is electrolyte concentration cell, second is electrode concentration cell. So first we discuss the electrolyte concentration cell. The concentration cell in which EMF is produced due to change in concentration of electrolytes. यानी दो है हमारे पास, एक electrolyte concentration cell है, दूसरा electrode concentration cell है. इस पहले की केस में electrolytes की concentration different होती है और दूसरी की केस में इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन डिफरेंट होती है. सो फर्स्ट द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल. दिस इज द कंसंट्रेशन सेल इन विच EMF इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सो टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल्स आर डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट्स विद डिफरेंट कंसंट्रेशंस. एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, द सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल. एक होगा रिडक्शन हाफ सेल, दूसरा होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स. अब दोनों का मटेरियल सेम होगा, दोनों का मटेरियल सेम होगा, सेम इलेक्ट्रोड्स, सेम सॉल्यूशन, सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस. सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि एक की कंसंट्रेशन हायर है, दूसरी की कंसंट्रेशन कम है. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर और कॉपर आयंस वोल्टेज सेल. सपोज both components of voltaic cells houses the Cu and Cu ion half cells. यानी हमारे पास एक हाफ सेल में क्या है कि कॉपर रॉड को इंसर्ट करते हैं कॉपर आयंस में. दूसरा हाफ सेल क्या है कि उसमें भी कॉपर को इंसर्ट करते हैं कॉपर आयंस में. लेट्स सपोज एक हाफ सेल की कंसंट्रेशन 1 मोलर कॉपर आयंस है, यानी कॉपर रॉड इंसर्टेड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कॉपर आयंस, और दूसरा हाफ सेल्स consist of copper in 0.1 molar copper sulfate solution या copper ions. तो इस तरह हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं ना. तो फिर क्या कर सकते हैं, ये यहां पर है एक हाफ सेल्स हैं कॉपर रॉड्स इन कॉपर आयंस जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, और कॉपर रॉड इन कॉपर जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है. अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं यानी एक हाफ सेल की कंसंट्रेशन 0.1 है, सो लेट्स सपोज दिस इज C1 कंसंट्रेशन या इसकी एक्टिविटी 1 है. एक्टिविटी इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशंस. इसी तरह दूसरे को हमने 1 मोलर कहा है. अगर हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं तो लेट्स सपोज दिस इज कंसंट्रेशन C2 और एक्टिविटी A2. देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर नंबर 1 डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C2. क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, 1 मोलर है, तो नेचुरली इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होना, जब दोनों को मिक्स कर लेते हैं इसकी कम हो जाएगी, दूसरी की इंक्रीज हो जाएगी.
increase in concentration of C1. So in a half cell with dilute electrolyte, the copper atoms in the electrolyte, अब यहाँ पर देख लें, इसमें पहले में यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम है और इसमें कॉपर आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसकी कॉपर आयन की कंसंट्रेशन को कम होना चाहिए और इसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा होना होगा। तो ये ज़्यादा कैसे होगा? जब दोनों को हम वायर के ज़रिए कनेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन इसकी कैसे ज़्यादा होगा कि ये कॉपर रॉड्स या कॉपर रॉड्स में कॉपर एटम्स होंगे, उनमें से वो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इससे कॉपर आयन बन जाएंगे, तो वो कॉपर आयन सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, सोल्यूशन में एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह टाइम के साथ जो ही यह यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम्स द कंसंट्रेशन आयंस इंक्रीजेस, और जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे वो दूसरे सेल में चले जाएंगे और वो फिर ये कॉपर आयंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कॉपर आयन से कॉपर एटम्स बन जाएगा, वो इस रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इसकी इंक्रीज होती जाएगी, इसकी कम होती जाएगी। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जब दोनों में कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। इन हाफ सेल विद डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स, द कॉपर एटम्स in the electrode give up electrons and becomes copper ions. Copper ions enter the solutions and make it more concentrated. Hence, the half cell with dilute electrolyte is an anode half cell. यानी एक में हो जाती हैं ऑक्सीडेशंस कि Cu इससे Cu आयंस बन जाएगा, कंसंट्रेशन जिसकी C1 है जहां पर डाइल्यूट सोल्यूशन में। The electrons released at anode flows to the cathode half cell. There, the copper ions having higher concentration pick the electrons and becomes copper atoms. As a result, the solution become less concentration. जिसकी कॉपर आयन की कंसंट्रेशन C2 है या एक्टिविटी A2 है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूस हो जाते हैं, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये हो गया रिडक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन कर ले हैं नेट रिएक्शंस, Cu की ऑक्सीडेशन दैट इज इन कंसंट्रेशन C1 और कंसंट्रेशन C2 की रिडक्शन, जब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर देख ले कॉपर सॉलिड इसमें भी है इसमें भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पर रह जाएगा कॉपर आयंस विद C2 कंसंट्रेशंस और लेफ्ट पर, और राइट साइड पर क्या हो जाएगा, कॉपर आयंस विद C1 कंसंट्रेशंस। तो अब एक कंसंट्रेशन से यानी नेट रिएक्शन क्या है कि एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, कंसंट्रेशन सिर्फ चेंज हो जाती है, बाकी केमिकल रिएक्शन इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो नेट केमिकल रिएक्शंस। अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इससे हम E ऑफ द सेल हासिल कर सकते हैं। द सेल पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नर्स इक्वेशंस। नर्स इक्वेशन क्या है? E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E ऑफ द सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम नर्स इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हमने प्लस साइन लगाया था, वो उसमें गलती हुई थी, ये नेगेटिव साइन है, क्योंकि उसकी तरफ अगर हम चले जाएं नर्स इक्वेशंस, ये नर्स इक्वेशन है, जनरली रिएक्शन है A ऑफ A, B ऑफ B, L ऑफ L एंड M ऑफ M। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस, या ये एक्टिविटी है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन है या कंसंट्रेशन है। सो गैप फ्री एनर्जी जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा होता है तो क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT log ऑफ Q, where Q is reaction quotient, product divided by reactants. As we have discussed in thermodynamics of the voltaic cell that delta G is equal to minus NFE of the cell. तो अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में फिर हो जाएगा NFE of the cell under standard conditions, तो अब ये वैल्यू जब हम लगा लेते हैं सो वी गेट द नेगेटिव साइन। यहाँ पर जो पहले हम डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाए थे, तो ये करेक्शन इसमें नोट कर ले, ये नर्स इक्वेशन है। अब इस प्रोसेस को अगर हम नर्स इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें हमारे पास रिएक्टेंट है एट कंसंट्रेशन C2 और C2 को नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव ही है ना, तो नेगेटिव ही है ना। पहले जब हम पहले डिस्कस करते वहां पर पॉजिटिव लिखा था, इससे पहले थर्मोडायनामिक्स में इसमें पॉजिटिव कहा था। अब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, सो नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन A1 है या C1 है और रिएक्टेंट A2 है।
एक्टिविटी के टर्म्स में या कंसंट्रेशन की टर्म्स में, या इसको कंसंट्रेशन में भी लिख सकते हैं कि Cu in dilute solutions, यानी dilute solution divided by concentrated solutions, as the cell reaction is the sum of the identical half reaction, so standard cell potential cancel each other, यानी E of the cell under standard condition is 0. This occurs because standard electrode potentials are based on concentration of 1 molar. अब इसमें तो concentration 1 molar नहीं है, so in concentration cell the half reactions are same but the concentration are different. As a result the E of the cell under standard condition ये हो जाएगा 0 और E of the cell non standard condition में ये 0 नहीं होगा, वो नर्स इक्वेशन के मुताबिक हो जाएगा. तो हमारे पास यानी ये 0 हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में तो है नहीं. सो ई ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एन एफ को हमने 2f कर दिया है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड. सो ई ऑफ द सेल यानी यह इस केस में सिर्फ कंसंट्रेशन के चेंज होने से, यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो A1 कंसंट्रेशन C1 ऊपर है, जब इसको पॉजिटिव इन्वर्ट कर दिया है तो फिर A2 ऊपर हो जाएगा, ये A1 नीचे हो जाएगा. So this equation shows that E of the cell depends on the activity ratio of the electrolytes. ये electrolytes की रेशियो पर डिपेंड कर रहा है. ये फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लिया गया है. स्टार्ट में क्या है कि एक तरफ हम लेते हैं 0.1 मोलर कॉपर आयंस एक तरफ और 1 मोलर कॉपर आयन दूसरी तरफ, दोनों में कॉपर रॉड लगा लेते हैं और इसका सेल बना लेते हैं, ओल्ड ये कनेक्ट कर लेते हैं. तो अब चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो ये कंसंट्रेशन टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. कैसे बढ़ेगी कि कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो आयन सॉल्यूशन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के जरिए दूसरे हाफ सेल में चले जाते हैं. यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स ये कॉपर आयंस एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस तरह इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी. ये प्रोसेस होता जाएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए 0.55 और 0.55, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम्स ये इलेक्ट्रोड कम होना शुरू हो जाएगा और ये बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो इससे हम यानी जब ये बराबर हो जाए फिर यहाँ पर वोल्ट यानी और फर्दर प्रोसेस नहीं होगा. सो ई ऑफ द सेल ये यानी ज़ीरो, कोई एनर्जी हम इससे हासिल नहीं कर सकेंगे. और यहाँ पर इसमें ई ऑफ द सेल 0.0296, अगर हम ये सेल देख ले इसका कैलकुलेट करते हैं तो ठीक. अच्छा, ये तो हो गया कंसंट्रेशन. दूसरा है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. एक था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. इसमें क्या है, the concentration cell in which electrodes of the same material having different composition are dipped in the solution of same electrolytes. इस केस में क्या था, इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंपोजिशन डिफरेंट है. अब इलेक्ट्रोलाइट्स को सेम ले लेते हैं और इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड कंपोजिशन डिफरेंट कर लेते हैं, तो इससे भी AMF जनरेट हो सकती हैं और इसको कहते हैं electrode concentration cell. The concentration cell in which electrodes of the same material having different concentrations are dipped in the solution of same electrolyte, that is called the electrode concentration cell. For example, cell with amalgam electrode. एक इलेक्ट्रोड है जिंक Hg का और दूसरा इलेक्ट्रोड भी जिंक Hg का है, लेकिन इसकी कंपोजिशन एक दूसरे से डिफरेंट है. Let one electrode has high concentration of zinc than the other. Electrode 1 zinc और Hg जिसकी concentration A1 है या activity A1 है. Electrode 2 वो भी Zn और Hg का है और इसकी activity या concentration of zinc let's suppose ये A2 है, जिसमें से A1 की concentration higher है, A2 की concentration lower है. When cell operates, zinc is, अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जिंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर जिंक की कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ प्रोसेस चलेगा. तो जहाँ पर हायर है इसको कम हो जाएगा. ये कैसे कम हो जाएगा कि जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक की कंपोजिशन कम होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी. जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं वो दूसरे में जिंक यानी दोनों के केस में जिंक आयंस है ना इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स
जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, उससे जिंक मेटल बन जाएगा और वो इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम्स द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड 1 डिक्रीजेस एंड कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड 2 increases. When cell operates, Zn is converted into zinc ions in electrode 1. यानी ये zinc इलेक्ट्रोड 1 में इसकी कंसंट्रेशन या एक्टिविटी F1 है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इस तरह इलेक्ट्रोड 2 पर जिसमें जिंक की कंसंट्रेशन कम है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वो क्या है, ये F1 लिखा है, ये भी F1 लिखा है. ज़्यादा किसकी है, ज़्यादा A1 है और ये A2 है, ये A2 हो जाएगा. ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Zn जिसकी कंसंट्रेशन F1 है इट चेंजेस टू जिंक आयंस और जिंक आयन एक्सेप्ट और इससे कंसंट्रेशन A1 बन जाती. इधर भी A1 लिखा है, ये A2 है. तो जिंक आयन कैंसिल आउट, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट. सो एट लेफ्ट साइड एज एट द रिएक्टेंट साइड zinc electrode with concentration of zinc as A1 या C1 और प्रोडक्ट क्या है, zinc electrode having concentration C2 या A2. ये रिएक्शन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा. अब इस पर नर्व्स इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं जिस तरह पहले किया है. प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स ये 0 हो जाएगा. सो E of this cell will be equal to RT divided by NF log of A2 by 1. This equation follows that EMF of the cell is dependent upon the activity ratio of the two electrodes and not on the activity of the concentration of ions. ये इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन कंपोजिशन है. दूसरे के केस में इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन सेल.